सो दिस इज रोड टू डूम्सडे का एपिसोड नंबर 6, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं द अवेंजर्स मूवी के रिकैप के बारे में, जहाँ पे 6 सोलो सुपर हीरोज एक साथ आते हैं फर्स्ट टाइम उनके बड़े बड़े ईगोस के साथ, एंड फिर वो लड़ते हैं एलियन आर्मी से, एंड इस तरह जन्म होता है सिनेमा हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स का। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। मूवी की स्टार्टिंग होती है एंड हमें देखने को मिलता है एक शील्ड का एक सीक्रेट बेस, जहाँ पे साइंटिस्ट लोग काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेज़रेक्ट पे, जो हमको कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट मूवी में देखने को मिला था। एंड यहीं पे हमको थॉर मूवी से डॉक्टर एरिक सेल्विंग भी देखने को मिलते हैं, जो कि शील्ड के साथ काम कर रहे हैं। नाउ टेज़रेक्ट यहाँ पे रैंडमली एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिससे शील्ड का पूरा बेस तबाह होने वाला था, एंड तभी हमको वहाँ पे देखने को मिलता है लोकी, जिसने एक जायंट गोल्डन हेलमेट पहन रखा है एंड उसके हाथ में एक छड़ी है। नाउ यहाँ पे शील्ड के एजेंट्स एंड लोकी की फाइट होती है। इसे फाइट तो क्या ही कहना, यहाँ पे लोकी अपनी छड़ी से सबको ब्रेन वॉश कर देता है एंड हॉकाई एंड एरिक सेल्विंग को अपने साथ ले जाता है उनका ब्रेन वॉश करके, एंड वो लोग टेज़रेक्ट को भी वहां से चुरा लेते हैं। नाउ लोकी की टीम एंड शील्ड दोनों ही निकलते हैं एंड यहाँ पे ये बेस पूरी तरह तबाह हो जाता है। निक फ्यूरी इनका पीछा करके इनको रोकने की कोशिश करता है बट नहीं रोक पाता। नाउ ऑफिशियली यहीं से एक्टिवेट होता है द अवेंजर्स इनिशिएटिव। जंप टू द नेक्स्ट सीन, हमको देखने को मिलती है नताशा रोमानॉफ यानी ब्लैक विडो, जिसे की कुछ रशियंस ने बंदी बना रखा है एंड वो लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। नाउ बीच इंट्रोगेशन में उसे एजेंट कोल्सन का फोन आता है एंड वो उन सबको कूट के वहां से निकल जाती है। इसके बाद नताशा आती है ब्रूस बैनर को ढूंढने इंडिया, जहाँ पे वो छुपा हुआ है कलकत्ता में, जो कि काफी सालों से यूएस मिलिट्री से बचता बचाता फिर रहा है। बट नताशा अपनी चालाकी से ब्रूस बैनर को एक अनजान जगह पे बुला लेती है एंड उसे कन्फ्रंट करती है दैट दे नीड्स द बिग मॉन्स्टर, एंड यहाँ पे वो ब्रूस बैनर को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है। नाउ नेक्स्ट सीन में हमको देखने को मिलता है स्टार्क टावर एंड टोनी स्टार्क एंड पेपर दोनों ही लगे हुए हैं अपने टावर को बनाने में, एंड वहीं पे हमको देखने को मिलता है एजेंट फिल कोल्सन, जो कि स्टार्क टावर के सिक्योरिटी को तोड़ के उसके पास आ जाता है। ना वो सारी सिचुएशन टोनी स्टार्क को एक्सप्लेन करता है बट वो किसी को भी सुनने के मूड में नहीं था, बट पेपर उसे मना देती है एंड फिर टोनी स्टार्क सभी चीजों पे अपनी रिसर्च चालू कर देता है। इसके बाद निक फ्यूरी जाता है अपने स्टीव रॉजर्स के पास, जो कि एक बॉक्सिंग जिम में काफी सारे पंचिंग बैग्स को तोड़ रहा है, एंड वहां जाके वो स्टीव रॉजर्स से अवेंजर्स इनिशिएटिव की बात करता है एंड उसे अपने साथ आने को कहता है। इस तरह ये लोग सारे ही लोगों को रिक्रूट करते हैं। हमें फर्स्ट टाइम सारे अवेंजर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। ना दूसरी तरफ लोकी का कुछ और ही प्लान है, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है, जिसके लिए वो पहुंच चुका है जर्मनी एंड सभी सिटीजन्स को नील कर रखा है। एंड यहीं पे ये ओल्ड जर्मन मैन खड़ा होके कहता है, तुम जैसों के आगे नहीं। जैसे ही लोकी इसे मारने वाला होता है, वहीं पे आ जाता है अपना स्टीव रॉजर्स एंड लोकी को रोकने की ट्राई करता है, बट कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वहाँ फाइनली आता है अपना आयरन मैन फ्लेक्स करते हुए एंड लोकी को एक खतरनाक वाला रिपल्सर ब्लास्ट फेंक के मारता है, जिससे वो इमीडिएटली सरेंडर कर देता है। नाउ जब वो लोग जेट से वापस जा ही रहे थे अपने बेस पे, उनके ऊपर एक काफी मैसिव स्टॉर्म हिट होता है एंड लाइटनिंग स्ट्राइक भी होती है, एंड देन हमको देखने को मिलता है थॉर द गॉड ऑफ थंडर, जो जेट के अंदर घुसता है, लोकी को लेता है एंड वहाँ से निकल जाता है। नाउ आयरन मैन थॉर को जंगलों में चेज करता है एंड उनकी काफी बढ़िया सी फाइट देखने को मिलती है हमको, एंड इसी बीच ये आइकॉनिक सीन भी होता है जहाँ पे थॉर आयरन मैन के आर्मर पे लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, बट उसका सूट 400% चार्ज हो जाता है एंड फिर वो उसी से थॉर के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। ना थोड़ी देर बाद अपने दद्दू कैप्टन अमेरिका फाइट में आते हैं एंड इन दोनों को रोक देते हैं। ना इस तरह अपने दद्दू आयरन मैन एंड थॉर दोनों को ही मनाकर शील्ड के हेली कैरियर पे ले आते हैं, जो कि एक जायंट मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, जो कि तैर भी सकता है एंड उड़ भी सकता है। ना यहाँ पे लोकी को एक ग्लास केज में बंद किया जाता है, जिससे वो बाहर ना निकल सके, एंड देन फिर अपने अवेंजर्स एक साथ टाइम बिताते हैं एंड उनको पता चलता है कि सभी के ईगोस काफी ज्यादा बड़े हैं एंड ये लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। टोनी सभी को रोस्ट करता है, वो सबको फ्यूरी के सीक्रेट एजेंट्स बुलाता है। अपने कैप्टन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो टोनी को उतना अभी पसंद नहीं कर रहा। अपना ब्रूस लगा हुआ है मॉन्स्टर को अपने अंदर छुपाए रखने में एंड टोनी उसे टीज किए जा रहा है। नाउ इसी बीच इनके हेली कैरियर पे हॉकाई अटैक कर देता है एंड ये लोग काफी बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जहाँ पे हेली कैरियर का एक इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है, जिसे अपने कैप्टन एंड आयरन मैन सही करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस अपना कंट्रोल खो देता है एंड वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देन अपनी ब्लैक विडो हल्क से बचती भाग ही रही थी, तब तक थॉर बीच में आ जाता है एंड हमको हल्क एंड थॉर की एक बढ़िया सी फाइट देखने को मिलती है, बट किसी ना किसी तरह शील्ड वाले हल्क को नीचे फिकवा देते हैं। बट इसी बीच लोकी अपनी ट्रिक यूज करता है एंड वो ग्लास केज के अंदर थॉर को बंद करके बाहर निकल जाता है, एंड वो ग्लास केज गिरता है डायरेक्ट आसमान से धरती पर। एंड जब लोकी निकल ही रहा था, तब एजेंट कोल्सन उसको रोकने की कोशिश करता है, बट लोकी उसको पीछे से स्टैप कर देता है एंड कोल्सन वहीं मर जाता है। एंड नाउ निक फ्यूरी एजेंट कोल्सन की मौत को ही बेस बना के हीरोज को इमोशनली मोटिवेट करते हैं, जिसकी उनको काफी ज्यादा जरूरत थी। नाउ लोकी यूज करता है टेज़रेक्ट को स्टार्क टावर के ऊपर, जिससे वो जायंट पोर्टल खोल सके एंड अपनी चित्तौरी आर्मी को न्यूयॉर्क शहर में ला सके। नाउ दूसरी तरफ नताशा ने हॉकाई के सर पे मारा, जिससे वो जो लोकी के कंट्रोल में था वो उससे बाहर आ गया एंड ही इज नाउ अवेंजर्स साइड। एंड फाइनली हमको द ओजी 6 अवेंजर्स एक साथ देखने को मिलते हैं ग्राउंड पे एंड अपने कैप्टन दद्दू सभी को ऑर्डर देते हैं कि उनको क्या क्या करना है, एंड हमको देखने को मिलता है ये लेजेंडरी सीन। मैं गुस्से में ही रहता हूँ।
अगले कुछ मिनट्स एंड कुछ सीन्स तक हमको एक्शन मोन्टाजेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे सारे ही एवेंजर्स फाइट कर रहे हैं चित्तौरी आर्मी से। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स टूट रही है, थॉर सबको स्मैश कर रहा है, हॉकाई छत से सभी को टारगेट कर रहा है एंड सभी लोग इस तबाही को होने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसी बीच अपने टोनी स्टार्क एंड लोकी का कन्फ्रंटेशन होता है स्टार्क टावर के अंदर एंड हमको मार्क 7 का ये लेजेंडरी सूट अप सीन देखने को मिलता है। ना ये फाइट 10-15 मिनट और चलती है एंड हमको पता चलता है कि लोकी का असली मोटिव पूरी चित्तौरी आर्मी को धरती पे लाके पूरी धरती को तबाह करके उस पे रूल करने का है। बट वो ये भूल गया कि भाई हल्क के सामने ज्यादा बकचोदी नहीं करते। जहाँ पे वो और हल्क दोनों ही जब स्टार्क टावर में थे वो उस पे चिल्लाता है एंड उसे कहता है मैं भगवान हूँ एंड तुम मुझे बुली नहीं कर सकते। बट हल्क तो अपना हल्क है, वो कैजुअली लोकी को पकड़ता है टांगों से एंड उसे काफी बुरी तरह स्लैंग कर देता है। अपना हल्क पूरे 6 बार लोकी को उठा पटक देता है वहाँ एंड लास्ट में जाते जाते कहता है बट दूसरी तरफ न्यूयॉर्क काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा था एंड वहाँ की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी वो चाहते थे कि न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ के पूरे ही शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एंड वो लोग न्यूयॉर्क पे एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ भी देते हैं। ना दूसरी तरफ अपनी नताशा को मौका मिल जाता है जो स्पेस पोर्टल खुला था उसे बंद करने का एंड जो न्यूक्लियर मिसाइल था उसे रोकने के लिए अपना आयरन मैन आगे आता है एंड वो उसे पूरी तरह उस पोर्टल से स्पेस के अंदर फेंक देता है जहाँ पे वो चित्तौरी आर्मी के जो एलियन मदरशिप थे उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है एंड इस चक्कर में अपना आयरन मैन भी बाल बाल बचता है स्पेस में छूट जाने से एंड किसी न किसी तरह वो अर्थ पे वापस आ जाता है। ना जब वो आसमान से गिरता है तो हल्क उसे पकड़ता है एंड हल्क के चिल्लाने से वो वापस उड़ जाता है एंड उड़ते ही उसका सबसे पहला क्वेश्चन था क्या हुआ यहाँ पर? मुझे किसी ने किस तो नहीं किया? ना इस तरह अपने एवेंजर्स मिलके लोकी एंड उसका प्लान पूरी तरह फ्लॉप कर देते हैं एंड ना अपना थॉर लोकी एंड टेज़रेक्ट को लेके निकल पड़ता है एसगार्ड की तरफ एंड इसी के साथ साथ अपने सारे एवेंजर्स अलग हो जाते हैं एंड अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं एंड इस तरह मूवी यहाँ पे खत्म होती है। देन फिर हमको देखने को मिलता है एक मिड क्रेडिट सीन जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम थैनोस, वो भी स्माइल करता हुआ, जो कि अगले 10 सालों तक मार्वल की मूवीज पे राज करने वाला है। एंड देन फिर फाइनली आता है अपना पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें अपने सारे एवेंजर्स बैठे हुए हैं एंड 30 सेकंड्स तक फ्रेम वही रुकी हुई है एंड वो लोग बस शॉर्मा एंजॉय कर रहे हैं एंड इसी तरह 30 सेकंड के इस साइलेंस के बाद मूवी खत्म। सो इस तरह मार्वल ये पीक डिलीवर करने के बाद आगे सिनेमा हिस्ट्री में आगे काफी ज्यादा चेंजेस लाने वाला है जहाँ पे ये मूवी अपने ओरिजिनल 6 एवेंजर्स को काफी बढ़िया से सेटअप करती है। अपनी मूवी अपने ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के ऊपर काफी बखूबी ध्यान देती है एंड उनके कैरेक्टर्स को एक बढ़िया सा व्हाट कैन आई से सेटअप करती है। बाकी इस तरह मार्वल का फेज 1 खत्म होता है एंड इसके बाद शुरू होने वाला है फेज 2 एंड उसमें अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि रिकैप्स आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए पीस।